लेना एग्जाम्पल लिखना एक, हो गया हो गया, लिखो एग्जाम्पल लिखो। बुक रख दो, लिखना। एन एसेट वाज परचेज्ड ऑन An asset was purchased on 1/4/2020 for 5 lakhs। ठीक है, 5 लाख में हम एसेट खरीदे थे। नेक्स्ट, थ्री लैक्स। On 1/7/2021, another asset was purchased for 3 lakhs. On 1/7/2022, on 1/7/2021, the asset purchased on 1/4/20 was scrapped for, मतलब बेच दिए, scrapped for 1,80,000। बेच दिए, स्क्रैप मतलब सेल। Depreciation is charged, depreciation is charged 10% per annum on WDV मेथड। ठीक है, हम WDV लिख लिए थे तो, हाँ लिख लिए थे। ठीक है, 10% per annum on WDV प्रिपेयर, क्या हो गया, प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड CFD अकाउंट। इसमें भी सेकेंड केस फिर, हाँ समझ पा रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, परचेज है दो, एक सेल है, सेल में WDV का डिप्रिसिएशन है, और रिकॉर्डिंग का मेथड में सेकेंड वाला है व्हेन, हाँ 3 साल आएगा। बनाओ पहले नंबर लाइन बनाओ। सोल्यूशन, ठीक है, क्लासेस तो चलो जितना मिस कर रहे विजय, कल मिस मत करना, पार्टी है ना। ये सब काम है तो प्रेजेंट रहते ही हो, तुमको पता ही है ना। 5 ऑनलाइन वाले भी ट्राई, मतलब पहुंचना ही ट्राई क्या करना। ठीक है, 5 से 8। ठीक है, ऑनलाइन है तो वहां तो पहुंचेंगे ऑनलाइन वाले।
बाकी वो जो एक 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 सुनो सुनो, मेरा बात सुन लो, खुद का बातचीत मत करो। एक गेम करेंगे, वो स्क्विड गेम्स का कुछ देखेंगे, है ना, डिसाइड करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं रूल बता दूंगा, इजी वाला करेंगे। नहीं मैं देखा नहीं हूँ पूरा, मतलब मैं यूट्यूब में उसका गेम्स का बस देख लिया हूँ, कौन कौन सा खिलाया है। ठीक है, नहीं ये बजाओ मतलब, बनाओ फटाफट, है ना, बनाओ बनाओ फटाफट, बनाओ बनाओ, नंबर लाइन बनाओ फटाफट। कितना साल आ रहा है देखो। स्टार्ट करो, एंट्री खुद से स्टार्ट करो। ध्यान रखना बस मेथड का नाम WDV है, तो डेप्रिसिएशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। बाकी जो बरपाली और भटली वटली इधर तरफ से, अत्ताबीरा तरफ से खुद जुगाड़ कर लेना आने का, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आ जाना, है ना, पहुंच जाना। मेरी तरफ से इनविटेशन है, बाकी पहुंचने का काम तुम्हारा है। वो कर देंगे, और क्या, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको जूम मीटिंग चला देंगे वहां पे। फोन फोन में कर देंगे, जूम मीटिंग फोन से चला देंगे, है ना? थोड़ा खाने का दिखा देंगे फोटो, और कुछ दिखाए नहीं दिखाए, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बनाया एक एसेट अकाउंट, एक पेज से आसपास जगह ले लेना ना, 3 ईयर है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो जगह हो जाएगा। भाव्या हो गया। नहीं, सिर्फ 2 अकाउंट बनाना है, एक एसेट और दूसरा PFT। ठीक है, तो हो गया, अब ध्यान से क्वेश्चन करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन हम ध्यान अच्छे से कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन हो गया मतलब, है ना। डेप्रिसिएशन में इतना ही है, परचेज, सेल, उसके अंदर SLM, WDV और 2 मेथड रिकॉर्डिंग का, कंप्लीट उतना ही है चैप्टर में। तो एसेट अकाउंट और दूसरा PFT। तो सेकंड ईयर 45,000 देगा ना डेप्रिसिएशन। हाँ, कर लो, पहले कंप्लीट करो ना फिर। ठीक है, तुम तो बेसिकली ये मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। एक डेट है 1/4/20, 1/7/21, 1/7/22। ठीक है, 3 अकाउंट बनाना है। पहला है ये ईयर 1 है, ठीक है, ये ईयर 2 है यहाँ पर, और ये वापस है यहाँ पर ईयर नंबर 3। सबसे पहला 1/4/2020 एसेट खरीदे। एक काम करो, खुद से करो, फिर डिस्कस करेंगे। लगाओ 5-10 मिनट का टाइम, खुद से करो। मेरे पास नहीं है। क्या पेन नहीं क्या? हम्म,
कम होके जो बचेगा उस पे लगेगा। एसेट से कम हो जाएगा उतना अमाउंट, और जो बचेगा उस पे लगेगा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। हाँ ब्रैकेट में क्या पड़ेगा? हाँ कम हो रहा है। हाँ, कैलकुलेशन दिखा दो ना, 5 लाख माइनस वैसे करके। फिर वो वर्किंग नोट में दिखा देंगे। हाँ वहाँ अगर जगह है तो अगर छोटा सा कैलकुलेशन वहाँ दिखा सकते हो, अगर ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन है तो अलग से वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं उसको। सेकंड डेप्रिसिएशन 67,500 था ना? तो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, डिस्कशन मत करो, अपना अपना सॉल्व करो। कृष्णा खुद अपना करो, जब लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभिषेक जो आंसर आ रहा है तुम अपना करो। सर 2 यूनिट लग के आ रहे हैं ना, 21 सॉरी। देखो ना नंबर लाइन बनाया है जो, पहले तो नंबर लाइन देख लो ठीक से। ये ईयर 1 कंप्लीट हुआ यहाँ, वो ईयर 2 और वो ईयर 3, 3 साल नहीं है क्या? बीच में 31 3 2 आएगा और फिर लास्ट में 31। 3 ठो आएगा और क्या। ये एक है, ये एक है, और ये तीसरा। देखते हैं कितना समझे हो डिप्रिसिएशन, है ना। निकालो प्रॉफिट या लॉस, निकाल के बताओ। करो ना करो, बात लास्ट में डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं, खुद करना है पूरा, सेल भी करना है पूरा। मुझे ट्रांसफर का लिखा। हाँ ऐसे तो पेड दियो ना। हाँ पीएफडी टू एसेट। हाँ पेड यार लॉस में है ना। लॉस तो है, लॉस तो बहुत ज्यादा है, 1,80,000 में बेचा ना, बहुत कम है। डिस्कस मत करो प्रद्युमन, खुद करना है, और किसी को कॉपी दिखाना भी नहीं है। जो एसेट बेचे हैं उसको खरीदने से बेचने तक का डेप्रिसिएशन। कृष्णा
खुद करो ना, तुमको जितना आ रहा है तो बताऊंगा। प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल बताओ कितना। मालूम चल रहा है। लॉस तो है, कितना का है? 2 लाख प्रिंट है। ठीक से कैलकुलेशन करो, वहीं पे बैक में कैलकुलेशन, मुझे जो कर रहे थे फिर से करो, कैलकुलेशन में गलती की हो। पहले क्या बोले थे? 311 बोले क्या अभी? नहीं नहीं 211 हम्म। 211 500। लॉस में सर जितना लॉस में उतना ही आएगा। और फिर क्या करना है उसके बाद? देखो उसके बाद बचो, उसके बाद नेक्स्ट डेट में जाओ, ईयर एंड करो। ठीक है, पूरा सही करना, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा बहुत। बिना कोई हेल्प के एग्जैक्ट पूरा एसेट अकाउंट टैली करा देना और पीएफडी टैली करा देना, टाइम लग जाएगा उसमें। प्रैक्टिस चाहिए, डेप्रिसिएशन पहले से ही बोल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा कभी। अभी भी लॉस निकालने के बाद भी सही हो सकता है, फिर भी गलत हो उसमें, क्योंकि एंट्री पूरा एग्जैक्ट करना। देखो करो। बाकी बताओ, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, पीएफडी क्लोजिंग बैलेंस, 3 साल। 313 गलत, एक छोटा सा गलती है बस। 2148 2148
क्या चीज निकला ये? मतलब लॉस गलत है वो। रिलैक्स। और पीएफटी कितना हुआ 21.875 गलत है। 211 लॉस। मत बताओ आंसर, मत बताओ, करने दो। अभिषेक वो गलत है। अब नेक्स्ट का देखो क्या सही है, करो खुद से फिर से। ऑनलाइन वाले तो रुक गए, कोई बताएगा, लिखेंगे अपने। हमारा तो दुनिया हमारा तो दुनिया रुक गया है, कोई बताएगा तो लिखेंगे फिर। तो बैठे आराम से घर में, कोई एक आंसर बताएगा तो लिखेंगे हम लोग। हो रहा है, चलो ठीक है, बताओ आंसर, बताओ फिर। लॉस गलत है सौम्या, 194875 ये फिगर गलत है। तुम निकाल लो कोई सा बुक, तुम भी निकालो और सही करके दिखाओ, चीटिंग करके भी। ये चीटिंग करके भी सही नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच थोड़ी करेगा क्वेश्चन कहीं से, जो नहीं मैच करेगा। मन से मैं बनाया हूँ अभी क्वेश्चन, नहीं मैच करेगा ये, कहीं से दूंगा तो मैच करेगा। हो गया हो गया, तुम मजाक में रहने दो। और एक एसेट अकाउंट का 2 कैश का फिगर पहला नहीं लिखे होगे तुम अभी तक। नहीं है सौम्या, गलत है ये अमाउंट, देखो और कुछ। बताऊं मैं? आधा घंटा हो गया, चल रहा है कुछ। सर 50,250 पीएफडी का क्लोजिंग बने। इकलौता सही किया है बस। टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा उसको एसेट में ट्रांसफर करो। जो एसेट बेचे हैं उस उसका डिप्रिसिएशन खरीदने से बेचने तक का पूरा हो गया। कृषा कॉपी बंद कर देना, रख देना, किसी दिखाना नहीं है अभी बैठ के, बताऊंगा जब मेरे यहाँ से देखना सबको। है ना, स्टार्ट करते हैं, है ना। जो जहाँ पे तक भी है या चेक कर लो उसके बाद, ठीक है। सबसे पहला 1/4/2020 को हम एसेट खरीदे, एसेट का वैल्यू है 5 लाख। पहला 2 साल तक तो शायद सही हुआ ही होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, देख लेना। 5 लाख में एसेट खरीदे हम लोग, ठीक है। उस बीच में और कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ईयर एंड फॉल कर रहा है। ईयर एंड में हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट है अभी तो एक एसेट के ऊपर 10%। अभी तो डब्ल्यूडीवी बोलने से कोई मतलब है नहीं, वो तो सेकेंड ईयर का है डब्ल्यूडीवी बोलते ही। फर्स्ट ईयर में तो सेम ही निकलेगा, 50,000 ही निकलेगा, एसएलएम से निकाले या डब्ल्यूडीवी से, एक ही बात है। तो 5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन है 50,000, जो कि हम लोग एसेट अकाउंट में ना लिखकर उसको एक अलग अकाउंट में लिखते हैं। अकाउंट का नाम है पीएफडी, एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, तो पीएफडी में आएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेट है 31/3/2021 आ रहा है, ये 31/3/2021 बाय डेप्रिसिएशन। ईयर एंड हो रहा है ये, ईयर एंड होने से बाकी आगे पढ़ना बंद। ईयर एंड होते ही पहले
ट्रांसफर टू पीएनएल, अगर डिप्रिसिएशन बनाते तो पीएनएल ट्रांसफर करते, और दूसरा उसके बाद कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। तो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग लिखते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो इसको कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देते हैं 31,3 बाय बैलेंस। तो एसेट अकाउंट हमेशा यही दिखाता है जो एसेट हमारे पास है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, दैट इज 5 लाख, ठीक है। तो तुम देखोगे तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी वाला मेथड में कहीं कुछ फर्क ही नहीं था, अदर देन द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने में फर्क है, बाकी तो अकाउंटिंग में तो कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है इतना एसेट अकाउंट। और दूसरा पीएफडी, टू बैलेंस सी बाय डी 50,000, कृष्णा कॉपी बन करके रखना था साइड में। नेक्स्ट 1,421, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा स्वप्निल, यहाँ से समझोगे तो 5 मिनट लगेगा लेकिन ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ईयर 1 कंप्लीट हुआ, एक ही एसेट था, डेप्रिसिएशन चार्ज करके नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ईयर में भी सिर्फ एक ही परचेज है, वो है 1/7/2021 को। तो परचेज का एंट्री लिखेंगे 1/7/21 टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना 3 लाख, 3 लाख का एसेट खरीदे, ठीक है। फिर और कुछ है ही नहीं, सीधा ईयर एंड है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाते समय, ईयर एंड में तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही, अब डेप्रिसिएशन लगाते समय हमको ध्यान रखना है कि 2 एसेट है पहली बात, और डब्ल्यूडीवी मेथड है उसमें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एंट्री होगा फिर से यही बाय डेप्रिसिएशन, डेट आएगा 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन, जिसमें पहला एसेट का देखते हैं। पहले 5 लाख का था, 50 डेप्रिशिएट हो गया था, तो 4/50 का था। अब 4,50,000 में सौम्य गलत है, 214 वाला जो अमाउंट बोल रहे हो, यहाँ पे बहुत जन निकाले हैं, कैसे निकला देख लेंगे, देख लेना कहाँ ये कॉमन गलती हो रहा है, मतलब सबका ये भी वही बता रहा है, गलत है लेकिन वो, ठीक है। तो फर्स्ट एसेट पे 5 लाख का एसेट था, 50,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो एसेट कितने का है, 4/50 का, 4/50 पे 10% पूरा 45,000 प्लस दूसरा एसेट 9 महीना यूज हुआ है, 1/7 को खरीदे थे अभी, तो 1/7 से 31/3 9 महीना यूज हुआ है, 3 लाख पे 10% 9 महीना के लिए 22,500, कितना हो रहा है टोटल 67, ठीक है। जिसका जहां गलत हुआ चेक करते जाना, ठीक है। 67,500, ठीक है। ईयर एंड है ये, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर लेते हैं फिर से, इकतीस 3/21 टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना 1175, हाँ 11 ना, ठीक है 7500, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एनालिसिस कर रहा हूँ, 1,17,500 कहाँ से आया है, ठीक है। पहला एसेट का है 95,000, पहले 50 लगा था, फिर 45 लगा, सब काम आएगा क्योंकि, ठीक है। 95 पहला एसेट का, और सेकंड का है, इसलिए 1,17,500, हाँ हाँ, ये डिटेल नहीं लिखने चलेगा, ये हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब अभी ट्रांसफर होने वाला है उधर क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट ये गया ईयर 2, एसेट अकाउंट को भी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देते हैं। 8 लाख क्या दिखा रहा है कि 2 एसेट है हमारे पास जिसका कॉस्ट प्राइस है 8 लाख रुपए, 8 लाख में खरीदा गया था, वही तो है, एक 5 का था, एक 3 का था, तो 8 तो रहेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, एक 4, ठीक है। अब मेन नेक्स्ट लास्ट ईयर जो स्टार्ट हो रहा है,
और सबसे पहले हम 1/7/22 को एक एसेट बेचे हैं। जब भी एसेट बेचते हैं, ये पीएफडी वाला मेथड है, तो इसमें सबसे पहला डेप्रिसिएशन टिल डेट, उसके बाद डेप्रिसिएशन को लाते हैं पीएफडी से एसेट में, फिर सेल को रिकॉर्ड करते हैं और लॉस या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। 4 चीज करते हैं, ठीक है। पहला डेप्रिसिएशन टिल डेट, 3 महीना का लगेगा डेप्रिसिएशन, 3 महीना का लगेगा ना, ये अप्रैल मई जून 3 महीना का लगेगा। हाँ, अब ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन तो होगा ये, एक साथ, ठीक है, ये भी 22 ही था ना, 1/7/22, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। अब ये पहला एसेट पे लग रहा है, तो पहला एसेट पे यहाँ पे हम अलग से लिख रखे कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, ये 95, ठीक है। तो 5 लाख का था, 95 डेप्रिशिएट हो गया है, तो 4,05,000, ठीक है। तो इस पे 10% 3 महीना के लिए 13,500 शायद, कितना आ रहा है, 13,500 आ रहा है, ठीक है, 13,500 सही है ना, 13,500, ठीक है। तो 4,05,000 पे 10% 3 महीना के लिए 13,500 आ रहा है, तो ये पक्का, ठीक है। ये 13,500 नहीं आ रहा है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर बल्कि सही है शायद, 214 वाला, चेक कर लेते हैं। अरे ठीक है, जिसका भी है, ठीक है। तो ये 13,500 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है बताओ तो फिर, बताओ, 10125, ठीक है। तो वो जो एक आंसर है 214 जितना अभी था 875, वो वाला सही है, ठीक है। तो इतना तक गया, ठीक है। प्रोसेस समझ लो ना क्या है, 13,500 का 101 हो गया, जो भी है प्रोसेस समझ लो। तो डेप्रिसिएशन लगा लिया हम लोग, डेप्रिसिएशन है 10125, ठीक है। सौम्य आंसर सही था, ठीक है, 10125। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को कहां से कहां लेकर जाएंगे, पीएफडी से एसेट में, ठीक है। कौन सा डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एसेट का खरीदने से लेकर बेचने तक का सारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। 1/7/22 टू एसेट, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा दे रहा हूं, वैसे 50 पहले साल का, कितना हो रहा है टोटल, नहीं यहाँ लिखूंगा ना, वहां कितना लिखूं बताओ, 1,05,125, ठीक है। ये आ गया 2 एसेट, समझ में आ गया इतना। तो ये आएगा इधर बाय पीएफडी करके 1/7/22 105,125, ठीक है, 105,125। यहां तक समझ में आ गया कि सेकेंड स्टेप हो गया सेल का। पहला काम था डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाना, हो गया है। दूसरा डेप्रिसिएशन को पीएफडी से एसेट में ले आए हैं, ठीक है। अब एसेट को बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। एसेट को बेचो, बाय कैश 1,80,000, ठीक है। लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन सेल, मैं बता दूं डिटेल फिर भी एक बार, ठीक है। 5 लाख का एसेट था, 5 लाख का एसेट था कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसको डेप्रिशिएट हम कर चुके थे 105,125, तो अब एसेट का वैल्यू बच रहा 394,875। एसेट का वैल्यू इतना था ना, 5 लाख का एसेट था, 105,125 डेप्रिशिएट किए थे, तो आंसर आया था 394,875। मतलब अभी एसेट जो बेचे हैं उसका जो वैल्यू है वो कितना है, 394,875। इस एसेट को अगर हम बेचेंगे 1,80,000 में, तो नुकसान हो गया 214,875,
ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस। वैसे दो 11,500 भी जो निकाले थे उनको प्रोसेस सही पता है, बस वो एक कैलकुलेशन 4/12 किया हुआ है 3/12 की जगह। ठीक है, लॉस ऑन सेल 214,875। ठीक है, लिख लो इसको। कंप्लीट हुआ क्या चीज? सेल का एंट्रीज। 4 एंट्री होता है सेल में, चारों कंप्लीट है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ईयर एंड आएगा, फिर आएगा ईयर एंड आखिरी में। ठीक है, चलो तो बाकी सही होगा तुम लोग का, वही 3 लाख ही आएगा और उसका बैलेंस उतना का उतना ही आएगा जो कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो ईयर एंड में पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब खाली सेकेंड एसेट पे लगेगा, पहला तो है ही नहीं। और ठीक है, 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना पे लगेगा ये? अब 3 लाख का था, 22,500 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 277,500 उस पे लगेगा। अब साल भर का कितना? इतना आ रहा है। ठीक है, मैं डिटेल बता दे रहा हूं, ये है 277,500 का 10%, और 277,500 आया 3 लाख का एसेट था, और ये 22,500 यहाँ डेप्रिशिएट हो रखा था, तो 277,500 था इसका वैल्यू। तो अब इसका डेप्रिसिएशन आया 27750। ठीक है, बस ईयर एंड करना है, तो यहां आएगा कैरेट डाउन 31/3/23। कितना रहे? इसका पूछ रहा हूँ, पीएफडी वाली। जितना आया था कृष्णा उतना ही आएगा, चेक कर लो, लेकिन बता दूंगा। पचास 250 आएगा, चेक करो एक बार फिर से। एक 17,500 प्लस 10125 प्लस 27750 माइनस 105,125। फाइव 50,250। बता दूंगा कैसे आ रहा है, वो भी डायरेक्टली भी हम चेक कर सकते हैं कि सही है ये। ठीक है, देखें एक बार यहाँ पे। ठीक है, देखना, अब एसेट अकाउंट में 3 लाख ही आएगा, और बिना निकाले ही पता 3 लाख आएगा, क्योंकि एक ही तो एसेट बचा है, सेकेंड एसेट। और कॉस्ट प्राइस एसेट अकाउंट में क्या दिख रहा है? कॉस्ट प्राइस, तो 3 लाख का ही तो था एसेट, तो कैरेट डाउन बल्कि 3 लाख नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लोगे कुछ गलत कर दिए हो, क्योंकि 3 लाख ही आएगा कैरेट डाउन, क्योंकि बिना निकाले पता 3 लाख आएगा, क्योंकि 2 एसेट था M1 M2, एक बेच दिए तो M2 बचा है, M2 का कॉस्ट प्राइस दिखाएगा एसेट अकाउंट, तो 3 लाख ही आना चाहिए। बल्कि और कुछ आ रहा है कैलकुलेशन में, तो वह चेक कर लेना, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया होगा। ठीक है, दूसरा पीएफडी अकाउंट में, पीएफडी अकाउंट में देखते हैं वो एसेट जो हमारे पास है उसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारे पास एक ही एसेट है, सेकेंड एसेट, पहला तो गया, तो उस पे 22,500 लगा था ईयर 1 में,
और ईयर 2 में लगा 27,750, तो पीएफडी का बैलेंस इतना ही आना चाहिए, और कुछ आ रहा है तो गलत है फिर। 50,250, ठीक है। तो ये चेक हो सकता है कि सही चल रहा है बोल के, समझ में आ रहा है? क्योंकि कौन सा बैलेंस क्या दिखा रहा है, पीएफडी क्या दिखा रहा है, वो एसेट जो हमारे पास है उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ है अभी तक। तो हमारे पास तो M2 है खाली अभी, तो M2 पे जितना डेप्रिसिएशन हुआ है आज तक, कैरेट डाउन उतना ही होना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि वो सेम ही आएगा, क्योंकि गलती M2 में नहीं हुआ था इन लोग का, गलती इन लोग का M1 में हो रखा था। तो M1 में गलती था, तो वो यहाँ पे ये लोग 13,500 यहाँ लिए थे और यहाँ ज्यादा ट्रांसफर किए थे, तो ये रेक्टिफाई हो गया वो तो यहाँ पर। तो ये तो गलत था नहीं और ये भी गलत था नहीं, तो इनका ये वाला भी सही था, मतलब ठीक है। क्लियर है? 5250, 50,250, 3 लाख क्यों? क्योंकि M2 का कॉस्ट प्राइस है। और 50,250 क्यों? क्योंकि M2 के ऊपर आज तक इतना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। हाँ बता, देखो दो एसेट है हमारे पास, ठीक है, M1 M2। M1 तो बेच दिए, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ M2 बचा है, और M2 का कॉस्ट प्राइस है 3 लाख। तो एसेट अकाउंट में सिर्फ M2 है, तो इसका कैरेट डाउन 3 लाख ही होना चाहिए, और कुछ आ रहा है तो गलत है, क्योंकि कॉस्ट, हाँ डेप्रिसिएशन दिखाएगा। तो जिस M1 का जो भी डेप्रिसिएशन था, जितना भी था, दैट इज 105, 125, वो सब तो ट्रांसफर कर चुके हैं। तो पीएफडी में क्या बच गया होगा? सिर्फ M2 का बच जाएगा। तो M2 का कितना है? पहला है 22,500 और दूसरा है 27,750, इसलिए 50,250 दिखा रहा है बैलेंस, ठीक है। क्लियर इतना? अब एक क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कैसे है बता रहा हूं, पहले तो सुन लो। यहां पर क्वेश्चन नाम ईयर के बीच का इंफॉर्मेशन से दिया हुआ है, परचेज से दिया हुआ नहीं है, ठीक है। देखना, ये बुक निकालो तो, डेप्रिसिएशन देख रहा हूं, निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 15.21, ठीक है, ठीक है। देखें एक बार, थोड़ा सा बता रहा हूं, होमवर्क होगा, एक ही क्वेश्चन होमवर्क होगा, लेकिन लगेगा पूरा 2 घंटा करने में, ठीक है, पहले से बता दो। अरे नहीं लगेगा 2 घंटे। देखो यहाँ पे देखो, पहली बार समझने में तो टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे जब इजी होगा। देखना, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिनेश एज ऑन 1 April 2020। बोला है कि मशीनरी अकाउंट है 8 लाख का, पीएफडी है 310 का। पहली बात तो जब तक इसका मतलब नहीं पता होगा, हम क्वेश्चन आगे कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था, ये एसेट खरीदे तो हम डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसको 3 साल के बाद तक पहुंचाते थे। यहाँ क्या किया है, 2-3 साल पहले एसेट खरीदे थे, कब खरीदे थे पता नहीं, सीधा आज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आज हमारे पास 8 लाख का एसेट है, और उस एसेट के ऊपर आज तक, मतलब जिस दिन खरीदे थे उस दिन से लेकर आज तक 3,10,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। समझ में आ रहा है उसका मतलब? तो अब एसेट को सेल किया है जो पहले खरीदा गया था, तो तुमको देखना है कि उस पर कितना डेप्रिसिएशन है, और उस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है तुमको पीएफडी से एसेट अकाउंट में, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन परचेज से नहीं है। अभी तक क्या होता था, यहां पे ऐसे ईयर 1 परचेज किए, डेप्रिसिएशन लगाए, फिर सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाए, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाए, और चौथा साल में यहां ऐसे बेचते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ये सब करते थे, फिर यहाँ कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करके यहाँ पहुंचाते थे, फिर सेल करते थे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया इस बार, ये तीनों साल किया हुआ है ऑलरेडी, तुमको सीधा यहाँ का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बता दिया है। समझ रहे हो? 3 साल किया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पर का कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बता दिया। तुमको इसको ओपनिंग बैलेंस लिखना है और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। कर पाओगे तो ट्राई करना। इलस्ट्रेशन नंबर 10, एक होमवर्क लिखो। नहीं समझ में आएगा? आंसर देखोगे तो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन देखना थोड़ा। पहली बात तो जीएसटी जो है उससे एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीएसटी मतलब इग्नोर कर लो। तो बिना जीएसटी रीड किए क्वेश्चन ट्राई करके आना, कोई किया होगा तो अच्छी बात है, वरना करेंगे। एक काम करना, आंसर देखकर समझ के करके आना, खुद से छोड़ो, आंसर देखकर करके समझ के आना।
देना है